अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे सीएसएस के बारे में। सीएसएस का मतलब होता है कैस्केड स्टाइल शीट। अब कैस्केड स्टाइल शीट जो है वो वर्ड से हमें पता लग रहा है इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग। अब स्टाइलिंग हमने किसकी करनी है? हमने वेब पेजेस की करनी है। अब इसको ये काम करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास होता है इनलाइन, या हम उसको कहीं पे एम्बेडेड भी कहा जाता है उसको कुछ मुकामों पे। ठीक है ना? तो अब होता क्या है कि जब हम when we sorry, style in each and every web page, ठीक है ना? जब हम ये काम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? हम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। ओके जी। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास हर एक जो एलिमेंट है हमारे पास HTML का, तो जितने भी टैग हैं उसके अंदर हमारे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है स्टाइल का। इज द कॉमन एट्रीब्यूट फॉर एवरी। कुछ सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स क्या है? हम स्टाइल लिखते होते हैं, उसके बाद इक्वल्स लगा के डबल कोट्स के अंदर हम पहले एट्रीब्यूट लिखते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट जो है, फिर उसकी वैल्यू देंगे, उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और फिर दूसरा स्टाइल एट्रीब्यूट देंगे, फिर उसकी वैल्यू देंगे, सॉरी कॉलम के साथ वैल्यू आ जाएगी, और फिर अप टिल सोन वो जितनी भी हैं हम वो लिख लेंगे। ठीक है ना? एन तक हैं ये जितने भी स्टाइल्स हैं हमारे पास, हम सारे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। इनलाइन स्टाइलिंग, तो यहाँ पे मैंने लिया एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल मैंने ले लिया। अब हमने जो पहले एक पेज बनाया हुआ था हम उसी पे आ जाते हैं। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास टेबल है, टेबल की स्टाइलिंग हम थोड़ी सी बाद में करते हैं। हम इसमें देखते हैं हमने और क्या क्या चीज़ें बनाई हुई थी। ये देखें जी, ये हमारे पास हम्म चलें जी, हम करते हैं कुछ इस तरह का कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बना लेते हैं। हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ गई लिस्ट आइटम आ गई, और इसमें हम लिख देते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया कार, फिर बाइक, और फिर उबर।
उसके ऊपर भी कार ही होती है, लेकिन चलो खैर कुछ नहीं होता। अब मैंने क्या किया कि मैं इंडिविजुअली इस सारी लिस्ट आइटम्स को स्टाइल करने लगा हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल इज इक्वल टू और डबल कोट्स आ गया। अब ये लिस्ट सॉरी स्टाइल टाइप में आ जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं और हम इसमें से लेट्स सपोज हम लोअर ग्रीक जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी इट फॉर ईच एंड एवरी लिस्ट आइटम, और इसको मैंने सेव कर दिया और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा और गैमा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लोअर ग्रीक में है। ठीक है ना। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे लोअर ग्रीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ लोअर लैटिन वाला भी देख लेते हैं और लोअर रोमन वाला भी देख लेते हैं और इसको सेव किया और दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स आ गए मेरे पास। तो इस तरह से हम जो है वो काफी सारी चीजों को स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसमें कुछ और चीजों को देखें। टेबल के स्टाइल्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। चलें जी, हम टेबल का लेआउट देख लेते हैं। अच्छा, ये तो दूसरे वाला लेआउट है, तो फायदा नहीं इसका भी। अच्छा जी, फिल कलर नहीं है। और मैंने ब्लू कर दिया। तो अब जब मैंने इसको रिफ्रेश किया, जो है ना फिल नहीं किया। ये ये मतलब सेल के लिए है। इसको देखते हैं। नहीं किया, फिल वाला इस काम के लिए है ही नहीं। ये लें जी, हमने क्या किया, इस पूरे टेबल का कलर ब्लू कर दिया। हम यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं। सर ये आपने इंग्लिश उर्दू ये कंप्यूटर बोल्ड कैसे किया है? कौन सी चीज पुत्र? टेबल में आए जरा, आप पेज पे आए। एक मिनट, ये ऊपर वाले जो हैं हाँ सर। पुत्र, ये हेडिंग्स हैं। ये सर इसका टैग पड़ा था स्ट्रॉन्ग वाला, तो मैं हम रिसेंटली पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सर ये बाय अगर आपने डिफॉल्ट है। पिछला लेक्चर नहीं लिया हुआ, हाँ, जब आप टेबल हेडिंग को यूज करेंगे तभी खुद ही उसको बोल्ड कर देगा। ठीक है ना। जब आप टेबल डाटा को यूज करेंगे तो उसमें वो उसको बोल्ड नहीं करेगा। सर अगर हम पैराग्राफ के अंदर वो स्ट्रॉन्ग वाला टैग यूज करते हैं तो उसके साथ वो अगर भी ये बोल्ड कर देगा। CSS यूज करते हैं ना बैकग्राउंड ब्लू कलर का, तो वो तो शो ही नहीं होता सर। पुत्र हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, सब कुछ हो जाता है।
अच्छा, ठीक है ना। ये आप स्टाइल बैकग्राउंड कलर इक्वल ब्लू करेंगे, वो पूरा पैराग्राफ ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये इसी वजह से मैंने ये वाला यूज कर रहा हूँ, इसमें ये VS सारी कोड का ऑप्शन फायदा है। है, VS कोड का फायदा है। तो इसको मैंने जब रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ से कलर उसका जो सा मैंने सेलेक्ट किया था वो आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सारों को। यस सर, यस सर। इसमें काफी सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो डेप्रिशिएटेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप कोई यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन एट्रीब्यूट को यूज करें और उसकी वैल्यू दें तो वो चले ना, हो जाता है। कोई चीज जो है वो आपके पास क्रोम में सपोर्टेड नहीं है, तो कोई चीज आपके पास फायरफॉक्स सपोर्टेड नहीं है, तो कोई चीज आपके पास ओपेरा पे या किसी और ब्राउजर के ऊपर सपोर्टेड नहीं है। तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है ना। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल में हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास कितनी स्पेसेस छोड़ के, 2 टैब स्पेस बाद सेकंड वन आता है जिसको हम कहते हैं इन पेज स्टाइलिंग। इन पेज या हम उसको इंटरनल भी कह लेते हैं। अच्छा जी, अब इसका क्या फायदा है। ऊपर वाले का नुकसान ये था कि हमने अगर कोई भी काम करना है तो वो हमें हर एक के साथ अलग अलग से करना पड़ रहा था। ऐसा ही है ना। अगर मैंने किसी एक रो को फॉर्मेट करना है या मतलब रोज को फॉर्मेट करना है तो मुझे हर एक रो के साथ इंडिपेंडेंटली लिखना पड़ता है। ऐसा ही है ना। इन पेज क्या कहता है कि आप जो है वो अलग से एक स्टाइल का टैग बनाएं। ठीक है ना, क्रिएट अ टैग ऑफ स्टाइल एंड ऐड ऑल योर स्टाइलिंग कोड इन इट। ठीक हो गया ना। अगर मेरे पास सारों के मैंने एक ही पंक्ति सारी वो एक ही तरह की हो जाएंगी, तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने ये खत्म कर दिया और और ये तो मैंने इसी का सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया था ना। तो अगर किसी और का करना हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है ना, अगर मैं चाहता हूँ जितने भी टेबल हैं सारों का बैकग्राउंड तो सेम होना चाहिए ना, अगर कम ज्यादा होगा तो फिर इशू आ जाता है। तो अब हम हेड के अंदर चले जाएंगे। हेड के अंदर जाके हम अपना स्टाइल का टैग जो है वो बना लेते हैं। अच्छा, इसको मैं और इंटरनल CSS और इसको हम सिर्फ फाइल में ले आते हैं ताकि, क्योंकि वो HTML फाइल में होगा तो मुझे उससे रिलेटेड सजेशंस भी शो होती रहेंगी। अच्छा जी, तो अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट जितनी भी हैं उसकी लिस्ट आइटम्स जो हैं उसको स्टाइल करना चाहता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे हम ऊपर एक और चीज मेंशन कर देते हैं कि जो स्टाइलिंग का टाइप है ये हमारे पास टेक्स्ट होगा, वो भी CSS टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे आके फिर मैंने बताया
कि जितनी भी हमारे पास लिस्ट आइटम है वो हमें क्या रखना है, लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे अब मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जितनी भी लिस्ट बनेंगी सारों का वो उतना ही होगा, वही उसी स्टाइल की होंगी। और फिर मैंने कल एक्सपोज यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो है उसको हम मीडियम कर देते हैं, या मैं यहाँ पे पिक्सेल्स के अंदर वैल्यू भी दे सकता हूँ अगर मैं देना चाहूँ तो। फिर फॉन्ट फैमिली आ गया, या देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल्स भी हैं जिसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे एक तो पास, नहीं आया, 2-3 फाइल इकट्ठे आ गए। जी जी इकट्ठे आ सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ना कि एक चीज में हम सिंपल वो फॉन्ट टाइप भी चेंज करनी है, फॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी है, आपने साइज भी चेंज करना है, फॉन्ट कलर भी चेंज हो जाता है। मजे की बात तो ये है, अगर हम फॉन्ट कलर पे आ जाए, कलर नहीं है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से फोरग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड था, जो है वो हम क्या करते हैं, हमने टेबल का जो बैकग्राउंड कलर था उसको भी चेंज करना है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास बैकग्राउंड कलर, और इसको हम डार्क ग्रीन कर देते हैं। हमने इसको सेव कर दिया और अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दी। तो अब जितने भी टेबल बनेंगे उनका बैकग्राउंड जो है वो कौन सा रंग का होगा, ग्रीन। ग्रीन रंग का होगा। तो अगेन हम इसके यहाँ पे और चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं कि कलर चेंज कर देते हैं, बॉर्डर कलर पे होता है मेरे ख्याल से, बॉर्डर कलर पे आ गए, बॉर्डर जो है वो हमने डार्क रेड कर दिया। अब ये देखें जी, इसके जो बॉर्डर हो गए वो रेड कलर के हो गए ना। तो इसी तरह से आप डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजेदार सी चीज है जिसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कलर है इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ उस आइटम का, अगर वो इवन है तब उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तब मैंने उसका कलर जो है वो लेट्स सपोज सिंपल रखते हैं। हम इसको कहेंगे n+3, ठीक है ना। ये हमारे पास यूज होता है ऑड के लिए,
और यहाँ पे हमने इसका कलर दे दिया, लेट्स सपोज येलो। अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखें अब येलो का कुछ खास पता तो नहीं चल रहा, हम उसको कौन सा कलर दें? ये ऑड नंबर से मेरे पास ऑड रिकॉर्ड है वो मेरे पास ब्लू में आ गया, और जो इवन में है वो रेड है, ठीक है ना। इस तरह से और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो वो चीजें जो है वो एक डिजाइनर एक्सप्लोर करता है, और वो एक डिजाइनर सबसे ज्यादा अच्छा उसको परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे जैसा जो है डेवलपर वो हमेशा उसमें फंसा फंसा ही रहता है। तो ये चीजें हैं, और उसके बाद फिर हम आते हैं थर्ड वाले पे। किधर गया कर्सर, कॉपी कर लें। और ये मैंने इसी के पेस्ट करना था। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड वन इज एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल जो है, क्या नाम है उसका, स्टाइलिंग जो है वो हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टाइलिंग की जो फाइल है वो टोटली सेपरेट है, और हम एक तरह की स्टाइलिंग डिजाइन करेंगे और लिंक होगी, वो सारी स्टाइलिंग को लोड कर लेगा, ठीक है ना। अब जो हमने सबसे पहले इनलाइन देखा, उसका नुकसान क्या था हमारे पास, कि जो भी स्टाइलिंग है वो हमें अलग अलग से हर जगह पे करनी पड़ रही है, हर टेबल के लिए, हर लिस्ट आइटम के लिए, हर एक चीज के लिए हमें सेपरेटली करनी पड़ रही है। फिर इन पेज में क्या हुआ, इन पेज में हमें ये फायदा हुआ कि हमने एक ऊपर ही बना दिया, तो वो जितने भी लिस्ट आइटम्स बनेंगे वो सारी खुद ही से उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन अब ये चीज क्या है कि मैंने अगर 4 5 या 15 20 पेजेस बनाए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टाइलिंग जो है वो सारों के अंदर कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। और फिर अगर इसमें चेंज आती है कि हमारे जो क्लाइंट है वो कहते हैं नहीं यार मुझे इस तरह की नहीं चाहिए, मुझे तो इस तरह की चाहिए, तो हमें हर एक पेज के अंदर से खोल के चेंज करना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं एक आध जगह से रह जाती है, तो हमारे जो पेजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इन कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो उसके लिए फिर आता है हमारे पास एक्सटर्नल, ठीक है ना, सेपरेट फाइल for CSS that can be applied to तो उसका लिंकिंग का तरीकाकार जो है वो बता देता हूँ। लिंकिंग जो है वो हम कैसे करेंगे, तरीकाकार बहुत आसान है। हमने वही हेड में जाना है, और हेड में जाके लिंक का टैग होगा, टैग में हमने रिलेशनशिप बताना है कि ये क्या चीज़ है, स्टाइल शीट है, सॉरी शीट आना था मैंने। और उसके बाद हमने उसकी टाइप बतानी है, और टाइप में आ गया मेरे पास वही टेक्स्ट स्लैश CSS। और उसके बाद फिर हमने उसका रेफरेंस दे देना है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइल का path of the file।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये बल्कि हमने कॉपी किया हुआ है, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एक्सटर्नल CSS अब हमने क्या करना है, ये जो स्टाइल वाला है इसको हम निकाल लेते हैं, ये सारा खत्म हो जाएगा और हमारी एक सेपरेट फाइल बन जाएगी। मैंने एक फाइल बना दी, लेट्स सपोज मैंने उसका नाम रखा v1.css। यहाँ पे सारी CSS आ गई इसकी। और ये मेरे पास दूसरी फाइल आ गई test.html। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं इसी लिंक वाले कोड को कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पे हेड के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब पहले हम इसकी सेपरेट फाइल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और फाइल बनाई और हम डेस्कटॉप पे ही हैं और मैंने इसका नाम क्या रखा था, v1.css। तो डबल कोट्स में कर लेंगे तो हम जो टाइप है एक्सटेंशन जो है उसको इन्फोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दूसरे वाला कोड जो है वो पेस्ट करना है। ये वाला लेक्चर है हमारा। अब क्योंकि ये वाली फाइल HTML वाली फाइल भी हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और CSS वाली फाइल भी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो मुझे फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो फुल पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। हम क्या करेंगे, हम उसको रिलेटिव पाथ देंगे कि जहां पे ये फाइल पड़ी हुई है HTML वाली, उसके रिलेशन से कहां पे डाटा पड़ा हुआ है, अगली फाइल कहां पे पड़ी हुई है, तो वो तो उसी जगह पे पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिंपल v1.css लिख दूंगा। दैट्स इट। अब क्या हुआ कि अब ये जो मेरा कोड है इधर आते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे सिर्फ लिंकिंग हो रही है CSS फाइल की और आप आउटपुट जो हमारी सेम रहेगी। ठीक है ना, लोड करने से आपकी स्टाइलिंग जो है वो कहीं पे नहीं गई, स्टाइलिंग बिल्कुल वैसी की वैसी है। अब होगा क्या कि मैं जितने भी पेजेस बनाऊंगा उन सारों में मैं सेम तरह की स्टाइलिंग जो है वो रख सकता हूँ। ठीक है ना, जो स्टाइलिंग है वो क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। अब हमारे पास ये 3 तरीके हैं, तो हम इसके अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया इनलाइन, फिर इंटरनल और फिर एक्सटर्नल। अच्छा, इनलाइन जो है वो हमारे पास क्या होती है, हमेशा उसकी हाई प्रायोरिटी है। इसकी उससे इसकी मीडियम प्रायोरिटी है और इसकी लो प्रायोरिटी है। अब ये प्रायोरिटी लो होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इनलाइन CSS मौजूद है जो कि एक्सटर्नल को ओवरराइड कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, जो इनलाइन वाली है वही चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी। ठीक है ना, तो
होता क्या है कि जो चीज आप इनलाइन पे लिखते हैं वो चीज इनफोर्स हो जाती है, वो चीज लाजमी होगी, ठीक है ना। अगर आप बाकी सारी चीजें सेम रखना चाहते हैं तो वो आप उसको एक्सटर्नल में रखें, लेकिन अगर आप किसी जगह पे उसको एडजस्ट करने के लिए आप कोई चीज चेंज कम ज्यादा करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, वो इनलाइन में आके उस जगह को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि वो बाकी की सेटिंग भी खराब ना हो रहे। ठीक हो गया? सर ये पॉइंट दोबारा बता। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिंक किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैं इस जगह पे आके इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। अब वो क्या करेगा, वो जो हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और हम इसको येलो कर देते हैं क्योंकि टेबल के अंदर हमने येलो नहीं रखा हुआ। तो अब मैंने आके इसको जब रीलोड किया तो ये देखें, ये बॉर्डर कलर आ गया। सॉरी, मैंने बैकग्राउंड कलर अपनी तरफ से चेंज किया था, ये बॉर्डर कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब हम इसको रीलोड करते हैं तो ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब उसमें एक्सटर्नल सीएसएस लगी हुई थी, वो पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई हो रही थी, लेकिन हुआ क्या कि हमने जो इनलाइन सीएसएस थी उसने उसको, उसकी प्रायोरिटी हाई थी, तो जो उसने कहा था उसने उसकी बात मान ली। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है सारों को? तो सर मतलब जिस तरह आपने कहा कि क्लाइंट अगर स्पेसिफिक चेंजेस चाहता है, तो जिस तरह अभी एक एक सेल का आपने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, तो इस तरीके से होगा? नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होगा, ऑब्वियसली इस तरह से नहीं होगा। मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हो रहा हो, ठीक है ना। किसी एक पेज के ऊपर टेबल की विड्थ जो है वो सही ना होने की, एडजस्ट ना होने की वजह से वो पेज पे सही ढंग से नहीं आ रही, ठीक है ना। तब आप उसकी लेंथ और विड्थ जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ उसी पेज के ऊपर, इनलाइन सीएसएस के थ्रू। ओके ओके, ठीक है ना, तो ताकि वो भी एडजस्ट हो जाए और बाकी की तरह ठीक लगना शुरू हो जाए। ठीक ठीक। पॉइंट क्लियर है आप? और सर अगर बाकी सारे पेजेस, मतलब सारे पेजेस को हमने थोड़ी इसमें कोई चेंज, मसला नहीं है। सारे पेजेस अगर पे आप चाहते हैं कि सारे पेजेस में चेंज आए तब तो हम एक्सटर्नल पे जाके कर देंगे, वो जो चेंज है वो सारों पे अप्लाई हो जाएगी। इनलाइन जो है फॉर द स्पेसिफिक चीज के लिए है, ठीक है ना। ओके। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड पे, तो जो इनलाइन है वो स्पेसिफिक टैग पे अप्लाई होता है, ठीक है। इंटरनल जो है वो स्पेसिफिक पेज पे होता है, और एक्सटर्नल ऑल द पेजेस which are linked with it। ठीक है ना, अब पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना, तो इनलाइन जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक टैग के ऊपर करेगा, इंटरनल जो है वो स्पेसिफिक पेज के ऊपर कर रहा है, और एक्सटर्नल जो है वो सारों के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से है कि एक बंदा जो है वो आपके शहर का है, एक बंदा आपके मोहल्ले का है, और एक बंदा आपके घर का है। आप किसकी बात मानेंगे? घर वाले बंदे की मानेंगे ना। तो इनलाइन जो घर वाला बंदा है, इंटरनल जो है वो आपका मोहल्लेदार है। अगर घर वाला कोई बात नहीं बता रहा उससे रिलेटेड तो आप मोहल्ले वाले की बात सुनेंगे, फिर आप शहर वाले की किसी की बात सुनेंगे। ऐसे ही है ना? ऐसी है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह से आप लोग जो है वो इसका थोड़ा सा आइडिया बना लें। ओके हो गया? इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। आसान ही है ना?
यस सर। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं स्टाइलिंग के अंदर, तो कुछ और चीजों का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि अब मेरा खुद बैकग्राउंड जो है वो इस चीज का नहीं है, ठीक है। तो स्टाइलिंग की मैं वो आपसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी कि आप बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करें, ठीक है। इवन कि आप प्रोजेक्ट के अंदर भी कहीं से स्टाइलिंग डाउनलोड करके उसमें यूज कर सकते हैं। ओके हो गया। ओके सर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम कोई एक इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का परचम डाउनलोड करते हैं। और ये वाला फ्लैग हम डाउनलोड कर लेते हैं, बल्कि हम इसका यूआरएल भी ले लेते हैं। सर इसको हम ऐसे ही सेव करेंगे? हम्म, ठीक है। ऐसे भी सेव कर सकते हैं, कुछ नहीं होता, सर हमने वो पहले एक देखा। डिफरेंस होता है वो इनकी, इसके अंदर एक एक पीएनजी वेब वाले होते हैं जिससे मतलब हम जितने लिंक्स ओपन करेंगे उतनी इसकी क्वालिटी डाउन होती जाएगी। सर वो नहीं नहीं नहीं, होता? आपके पास जो भी फाइल है जिसके यहाँ पे एक्सटेंशन, हाँ ऑब्वियसली जब आप वेब से उठाएंगे वहां से पीछे से डिलीट हो जाता है, तब इशू आ सकते हैं, ठीक है ना, वो तो इश्यूज आ सकते हैं, ओके। ठीक है ना। मैंने ये फाइल यहाँ पे अपने पेज के साथ लिंक कर दी है, और हफ्ते बाद या महीने बाद उन्होंने क्या किया, ये जो है जमीन वाले जो है उनका ब्लॉग जो है, उन्होंने ये ब्लॉग डिलीट कर दिया। अब वो इमेज भी डिलीट हो गई है, इमेज भी डिलीट होगी ना। यस सर। मगर सर अब अगर वो हम मेरे पेज में मुझे शो भी नहीं होगी, क्योंकि इमेज यहाँ से सोर्स डिलीट हो चुकी है। इमेज डाउनलोड हम सोर्स से कर लें सर? हाँ, अगर आप डाउनलोड करते हैं और फिर साथ में अपलोड कर देते हैं तब कोई मसला नहीं है। पॉइंट क्लियर है। यस सर। ओके हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं हम बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम कुछ और चीजें ऐड करते हैं, बैकग्राउंड। ओ यार, यहाँ पे अब वो सही तरह से ऑप्शन नहीं देगा, हम इधर आ जाते हैं सीएसएस पे। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड, सॉरी, सबसे पहले आ गई बॉडी। बॉडी के अंदर हमने लिखा बैकग्राउंड इमेज, और फिर यहाँ पे आ गया मेरे पास यूआरएल, और यूआरएल के अंदर मैंने यही जो यूआरएल था सारा वो दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास कुछ और ऑप्शन हैं, बैकग्राउंड रिपीट, किधर है ये रहा, सॉरी, और यहाँ पे है नो रिपीट। एक ऑप्शन होती है कि अगर मैं ये वाला काम नहीं करता तो पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो बार बार रिपीट होता हुआ आएगा, ठीक है ना। ऊपर भी है, उसके नीचे भी है, फिर उससे नीचे है, उससे नीचे है, बार बार एक ही चीज जो है वो प्रिंट होती हुई हमें, सॉरी डिस्प्ले होके बैकग्राउंड हमें शो होगी। इससे टाइल्स नहीं बन जाती इमेजेस की, शायद आप लोग देखा हो। अगर मैं रिपीट नहीं करूंगा तो उसकी टाइल्स बनेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम आ जाते हैं, किधर गया हमारा टेस्ट वाला पेज, नसी के ऊपर खोल लिया, नहीं ये रहा। अब ये देखिए, पीछे पाकिस्तानी फ्लैग आ गया। अगर ये मैंने नो रिपीट ना किया होता, इसके आगे भी पाकिस्तानी फ्लैग होना था, इसके नीचे भी होना था, फिर उसके नीचे भी होना था। ये पॉइंट क्लियर है सारों की। चलिए हम इसको बंद करके भी यस देख सर। लेते हैं। चेंज क्या आता है, ये ले, ठीक हो गया। वापस आते हैं और हम इसको अनकमेंट करते हैं, और फिर मैं कुछ और चीजें ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं अब इसकी और चीजें देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोजीशन।
अच्छा जी, ये एक्स की जो पोजीशन है हमारे पास वो हम राइट रख लेते हैं, और फिर वाई की जो पोजीशन है ये मैंने सेंटर करते हैं। अब इमेज जो है वो क्या होगा, सेंटर है तो सेंटर सेंटर कर लेता हूँ, सेव कर लिया मैंने। इमेज अब रिपीट भी नहीं हो रही और सेंटर में आ गई। नजर आ रहा है सारों को? यस सर। एक्स और वाई एक्सिस के अब दोनों के सेंटर में आ रही है, इसका मतलब वो जो इमेज है वो पेज के सेंटर में आ गई है। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ रही है सारों को? सर ये दोबारा बता दें जरा। हमने एक्स पोजीशन जो है बैकग्राउंड की और वाई पोजीशन दोनों को सेंटर सेंटर में किया, तो अब हुआ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग था वो सेंटर में आ गया इमेज, और वाई जो है उसके भी सेंटर में आ गया, तो इमेज जो है वो सेंटर में आ गई। ओके सर। ठीक हो गया ना? ओके। अब इसमें एक और चीज आपको बताना चाहता हूं मैं कि हमारे पास जो है वो इसमें डिफरेंट तरह से हम कलर की वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है कि हम इस तरह से सिंपल नेम दे दें, फिर एक होता है हम कि आरजीबी का फंक्शन कॉल कर लें और उसमें हम वैल्यूज दे दें, रेड की, ग्रीन की, ब्लू की। तो अगर मैं यहाँ से पेंट खोलते हैं और इधर आगे एडिट कलर से, तो ये देखिए मेरे पास अगर मैं किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे ले ब्लू की, ऐसे ही है ना, आरजीबी। अब हम जो है वो आरजीबी के थ्रू भी वैल्यूज सेट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यही वैल्यूज तीनों लेता हूँ और मैं बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा आरजीबी, और आरजीबी में जाके फिर मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज थी रेड की, आरजीबी रेड ग्रीन एंड ब्लू, सो 113 फिर 225 और लास्ट वन कौन सी थी, 30। अब मैंने सेव कर दी। सेव करके जब मैंने इसको दोबारा से रिफ्रेश किया पेज को, तो ये वही कलर है जो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था। ऐसे ही है ना, वही कलर है ना, सेम वही कलर है, ऐसा ही है ना। एक ये तरीकेकार है। दूसरा तरीकेकार हमारे पास क्या है कि हम जो है वो क्या करें, हैश लगा के आरजीबी की वैल्यू हेक्स के अंदर दे दें। ठीक है ना। एक और तरीकेकार ये है, यहाँ पे आ जाते हैं बैकग्राउंड कलर और फिर मैंने हैश लगाया। अब मैंने पहले आर की वैल्यू देनी है, लेकिन आर की वैल्यू किस में होगी, हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज कह दिया 2f है, और फिर यहाँ पे मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज 6f है, और वो देखें साथ साथ मुझे कलर उतार रहा है, और यहाँ पे मैंने 4-5 कर दी। वो देखें ये तो ग्रीनिश कलर बन गया। अगर मैं इसको 0-0 करता हूँ, ये देखें ये कलर बन गया। और अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वो वाला कलर जो है वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके हैं, हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर।
चले अब थोड़ी सी स्टाइलिंग आपको इनपुट फील्ड्स वगैरह की भी करवा देते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मेरे पास आ जाता है इनपुट टाइप, टेक्स्ट ही कर लेते हैं। मैं इसकी कोई भी चीज़ें एट्रीब्यूट वगैरह कुछ भी सेट नहीं कर रहा, सिर्फ हमने उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो फिर मैं CSS में आ गया और यहाँ पे आ जाते हैं हम, इनपुट आ गया। अब इनपुट के अंदर जो है वो हमने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस आ गया और इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 25 पिक्सेल्स कर देता हूँ। अब होगा क्या, यहाँ पे आते हैं और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जो इनपुट फील्ड आई है ये यहाँ से क्या थी, राउंड हो चुकी है। राउंड हो रही है ना, नजर आ रहा है सारों को? ये चीज नजर आ रही है सारों को? यस सर। यस सर। यस सर। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है इसके अंदर टेक्स्ट का, तो वो फिर हमारे पास कलर आ गया और कलर जो है वो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स सपोज ब्लू आ गया और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने लेट्स सपोज येलो कर दिया। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करके इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ब्लू में लिखा जा रहा है। ठीक है ना, तो समझ में आ रही है? इस तरह से आप डिफरेंट तरह की मतलब स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और मजे की चीज है, आपको वो भी दिखाता हूँ मैं। इधर आते, टेबल आ गया और फिर बस टेबल रो है कब वाले हैं और रो का हम आपने ये भी nth करना स्टाइल ना देंगे कि इसको दबाएंगे तो और nth टाइपिंग स्टाइल वाला में आएगा। हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास इवन चाइल्ड हैं हम उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। उसका कलर हमने रख दिया लेट्स सपोज येलो ग्रीन कर दिया और जो हमारे पास nth के अंदर ऑड में आते हैं उसका हम कलर चेंज कर देते हैं और वो मैंने रख दिया लेट्स सपोज व्हीट कलर रख दिया। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और एक छोटा सा काम हमने करना है कि हम बॉर्डर जो है वो खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, बॉर्डर खत्म होगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और टेबल हेडिंग का भी हम उसकी स्टाइलिंग अलग से कर सकते हैं। ओके जी, ये भी सेव हो गया और ये चीज़ भी हमने सेव कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। ये देखें अभी 2 रोज थी ना, इस वजह से हमें इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन अगर मल्टीपल रोज होंगी तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो चीज़ कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर।